नमस्कार छात्रगण, मैं सीमा आपका सरस्वती गुरुकुल चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी दूसरी इकाई का 15वां पाठ ज्ञानी, यह पाठ का आज हम स्वाध्याय देखने वाले हैं। तो यह पाठ में हमें भाषा का महत्व समझाने की कोशिश की है। दो लोग अगर एक भाषा बोलते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन दो लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, उनमें क्या मज़ेदार चीज़ें बनती है, तो ये इस पाठ के माध्यम से हमें बताया गया है। एक ही शब्द का दो भाषा में अलग अलग अर्थ बन जाता है, तो भाषा समझने में या फिर एक दूसरे की बात समझने में कितनी दिक्कत आ सकती है, यह इस पाठ के द्वारा हमें समझाने की कोशिश की है। तो हमारे पाठ के नीचे एक हमें चार्ट दिया है, उसमें कुछ बातें बताइए, वो देखते हैं। पढ़ो, समझो और लिखो। शुरू में दिया है हिंदी अर्थ, बीच में दिया है समोच्चारी शब्द और लास्ट में दिया है मराठी अर्थ। तो बीच का हमें शब्द देखना है, उसका हिंदी अर्थ और मराठी अर्थ देखना है। तो बीच का शब्द है शिक्षा। पहले चित्र में आप देख सकते हो एक लड़की पढ़ाई कर रही है, तो बीच का शब्द क्या है? शिक्षा, जो बॉक्स में है। तो उसका हिंदी अर्थ क्या होगा? पढ़ाई। और उसी का मराठी अर्थ क्या होगा? दंड, यानी हम जिसे पनिशमेंट भी कहते हैं। आपके शिक्षक आपको पनिशमेंट देते हैं क्या? मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आपने होमवर्क नहीं किया होगा या फिर पढ़ाई नहीं की होगी तो आपके शिक्षक या गुरुजी आपको शिक्षा या फिर दंड देते हैं क्या? मुझे ज़रूर बताना। तो ये शिक्षा, यह शब्द का क्या अर्थ होगा? पढ़ाई। और मराठी में क्या अर्थ होगा? दंड। इसका वाक्य में उपयोग करें तो कैसा होगा? मीना शिक्षा ले रही है। यानी हिंदी में अगर इसका अर्थ लिया जाता है तो मीना क्या कर रही है? ज्ञान ले रही है या फिर पढ़ाई कर रही है। लेकिन मराठी में इसका अर्थ क्या होगा? मीना शिक्षा ले रही है, यानी शिक्षा, यानी हम इस जगह पे मराठी अर्थ दंड ये लेंगे। मीना पनिशमेंट ले रही है या फिर दंड ले रही है, ऐसा हम यहाँ पे बता सकते हैं। दूसरे चित्र में देखो हमें क्या दिख रहा है? बंदर। तो इसका हिंदी अर्थ क्या है? वानर। और मराठी अर्थ क्या है? बंदरगाह। तीसरा चित्र देखना है, यहाँ पे क्या है? ऊन का स्वेटर दिख रहा है। तो जो बॉक्स में है शब्द वो क्या है? ऊन। तो हिंदी में अर्थ ऊन यही रहेगा, लेकिन ऊन इसका मराठी में अर्थ क्या होगा? धूप। आया समझ में? उसके बाद का चित्र देखना है। चित्र में क्या दिख रहा है? खत, यानी इसको हिंदी में क्या कहेंगे? पत्र। और इसका मराठी में क्या अर्थ होगा? खाद। जो खेत में पौधों को डालते हैं, फसलों को डालते हैं, उसको खत बोलते हैं। लेकिन तो मराठी में खत का अर्थ यानी खाद होगा। आया समझ में? उसके बाद का हमें चित्र देखना है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? घास। तो घास का हिंदी अर्थ क्या होगा? घास ही, लेकिन मराठी अर्थ क्या होगा? निवाला। आगे का चित्र हमें देखना है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक स्नोमैन दिख रहा है। बीच का शब्द क्या है? जाड़ा। जाड़ा यानी क्या है? ठंडी। जाड़े को ही हिंदी में ठंडी बोलते हैं, लेकिन जाड़े को मराठी में क्या बोलते हैं? मोटा। जो कोई मोटा दिखता है उसे मराठी में जाड़ा बोलते हैं या फिर जाड़ बोलते हैं। आया समझ में? तो इस चार्ट से हमें ये पता चलता है कि अलग अलग भाषाएं हम जब बोलते हैं तो एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ भी निकलता है। आया समझ में? आई होप आपको सभी प्रश्नों का समाधान मिल गया होगा। ऐसे ही नए नए वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन प्रेस करो। धन्यवाद।